और अब खबरों को तफसील से देखते हैं। एलओसी के बालाकोट और मेंढर में पाकिस्तानी फौज की जानिब से एक मरतबा फिर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी की गई। पाकिस्तानी फौज ने फौज की चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। हिंदुस्तानी फौज ने भी इस खिलाफवर्जी का मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन एलओसी के इलाकों में खौफ का माहौल है क्योंकि पाकिस्तानी फौज की जानिब से दागे मोर्टार मकानों के करीब में गिर रहे हैं। पाकिस्तान की इस गोलाबारी में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जोर और जबरदस्त फायरिंग शुरू हुई है। पहले छोटी गोली चली है, उससे बाद बड़ा गोला जो है मार्टर का वो भी चला। बहुत बड़ा धमाके से गोला चल रहा था। तो उसके बाद अपनी फौज ने भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो इंशाल्लाह उनको जवाब बराबर मिल रहा है, लेकिन वो पहले अपनी नापाक नाजायज़ हरकत से बाज नहीं आती। तो इसलिए हम ये गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि हम उनको तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आपके हमारे के ये गुजारिश है कि कुछ न कुछ इस चीज़ का हल निकाला जाए। श्रीनगर पुलवामा शाहरा पर गांगू के मकाम पर मिलिटेंटों ने आज सुबह आईडी धमाका किया। इसमें एक सीआरपीएफ एहलकार मामूली तौर पर जख्मी हुआ है। मिलिटेंटों की जानिब से इस जगह पर थोड़ी ही दूरी पर नस्ब की गई दूसरी आईडी को नाकारा बना दिया गया। इस तरह एक बड़े मिलिटेंट हमले को नाकाम किया गया। आज सुबह ये आईडी धमाका मिलिटेंटों ने उस वक्त किया जब सीआरपीएफ की पार्टी गांगू क्रॉसिंग पर हस्बे मामूल नाका कायम कर रही थी। इस दौरान सड़क के एक किनारे रखी गई आईडी जोरदार धमाके से फट गई। इसकी आवाज काफी दूर तक सुनी गई। आईडी धमाके के बाद पुलिस और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके का मुहासरा किया, एक आईडी को नाकारा बनाया। धमाके में जख्मी सीआरपीएफ एहलकार की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर में हर रोज कोरोना के नए केसेस सामने आने और अमवात का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 5 कोरोना मुतासरीन की मौत हुई है। इनमें से 2 की स्किम्स, 1 की सीडी अस्पताल और 2 मरीजों की एसएमएचएस अस्पताल में मौत हो गई। इनमें एक अनंतनाग के वंतनाग का एक 70 साला शख्स शामिल है। इसके अलावा बारामूला के संग्रामा का 40 साला शख्स भी कोरोना से जिंदगी की जंग हार गया। बाडीपुरा के शादीपुरा की एक खातून कोरोना पॉजिटिव दिल के दौरे से मौत का शिकार हो गई। कश्मीर में आज 132 और जम्मू में 51 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। इनमें एक निजी फैक्ट्री के 27 मुलाजमीन भी शामिल हैं। फैक्ट्री के 500 के करीब मुलाजमीन को क्वारंटीन किया गया है। इस बीच श्रीनगर में बाजार मरहलावार तरीके से खुल रहे हैं और आज इतवार को सभी बड़े बाजार बंद रहते हैं। इस वजह से बाजार सुनसान रहे। चंद रोज से कोरोना केसेस में इजाफे को देखते हुए इंतजामिया ने आने वाले दिनों में कुछ पाबंदियां बढ़ाने का भी इशारा दिया है। बडगाम के मागाम में लगातार कोरोना वायरस के मामले सामने आने के बाद एक मरतबा फिर जिला इंतजामिया बडगाम ने मागाम टाउन को रेड जोन के दायरे में रखा है। मागाम टाउन में दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। सुबह से ही इंतजामिया लाउड स्पीकर के जरिए इलाके के लोगों को बंदिशों से मुतालिक आगाह कर रही थी। मागाम में तमाम दुकानें बंद रहीं। पुलिस और सीआरपीएफ की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर नाके लगाए गए थे। उधर बलीसा के चिलीवाला में कोरोना वायरस की वबा को कंट्रोल करने के लिए लगातार तीसरे रोज भी सख्त पाबंदियां आयद रहीं। गंदोह पुलिस ने जिले के कई सड़कों पर देहात और बाजारों को सील कर दिया है। इन इलाकों में गैर जरूरी नक्ल हमल पर नजर रखी जा रही है। इंतजामिया के मुताबिक सिर्फ जरूरियात जिंदगी से जुड़े मामलात और सेहत आम्मा के शोबे को पाबंदियों से छूट दी गई है। इसके अलावा वाइल्ड मूवमेंट पास के साथ ही सिर्फ एक शख्स सफर कर सकता है। चिली रेड जोन में रखा गया है। गंदोह के तहसीलदार ने ताउन के लिए आवाम का शुक्रिया अदा किया है। सेल्फ अपना जो सैंपलिंग टेस्ट के लिए जा रहे हैं, इसके लिए मैं लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। लोगों से ये अपील करते हैं कि इस जोन में ना कोई बाहर जाएगा और ना बाहर से कोई अंदर आएगा जब तक इनके टेस्टिंग नेगेटिव वगैरह ना आ जाए। जम्मू कश्मीर में खासी तादाद में कोरोना वायरस के मरीज सेहतयाब भी हो रहे हैं। रोजाना दर्जनों मरीज सेहतयाब होने के बाद अस्पतालों से डिस्चार्ज किए जा रहे हैं। इधर आज JLNM अस्पताल श्रीनगर से 51 मरीजों को सेहतयाब होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। इनमें दो नौजायदा बच्चे भी
शामिल हैं। एलओसी के अगराती इलाके में लोगों ने एक ढोंगी पीर बाबा को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। यह बाबा इलाके के कई घरों में काला जादू का इलाज करने के नाम पर दाखिल होता था और मोटी रकम वसूलने के अलावा घर की खवातीन के साथ जिनसी हरासानी करता था। एक मकान में काला जादू का इलाज करने के बहाने ढोंगी पीर बाबा दाखिल हुआ और मुतासरा खातून से कपड़े उतारने को कहा। इसके बाद वो खातून के साथ बदसलूकी करने लगा, जिसके बाद खातून ने शोर मचाया, जिसके बाद इसके घर वालों ने ढोंगी बाबा को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। ढोंगी बाबा ने सबके सामने अपने जुर्म का इकरार कर लिया और जहां भी जाता है ये लोहे का कील निकालता है गर्दन से, कहता है मैंने जादू निकाला है। आज भी 2 बंदे वहां पे हमारे हिंदू कम्युनिटी के थे, वहां जाके वहां भी कील निकाले। हमारे घर के पास 2 लड़की उनको ही कील निकाले। और मेरा एक दोस्त है, उसके मामू के घर से 10,000 रुपये लेके आया और हमें मेरे से 10,000 रुपये लिए इसने, और जीजू से 20,000, ये जो जीजू इनसे 20,000 ले लिया इलाज करने के लिए, और इनको भी 10,000 मांग रहा है। और कहता है कि मतलब इज्जत पे हाथ डालता है, गलत जो पैसे नहीं देगा, कहता है मैं आपको ऐसी चीज लगाऊंगा कि अभी आप ठीक ही नहीं हो सकते मेरे के अलावा। गरीब बंदा हूं मैं, हैंडीकैप हूँ, राह निकालने के लिए पैसे नहीं है, और ये ढोंगी बाबा हमसे 10,000 रुपये ले रहा है। और मैं मजदूरी करता हूँ, मुर्गे बेचता हूँ, वो भी दोस्त की दुकान पे। मेरी इज्जत पे इसने हाथ डाला। मेरे से मांग रहा था 10,000 रुपये। तो रात के 12 बजे 1 बजे इसने मुझे, मेरे भाई दूसरे, वो मामू का लड़का है, उसको बोला छत पे कमल ले चलो और मक्की के दाने और चावल और चाकू मुझसे मैंने खड़ा, तेरे एक हाथ में एक तवीज, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, 3 तवीज थे। मेरा नाम अकबर है। इन्हें बुलाया था, फिर मैं आया, फिर बस इनके घर में ये तो नहीं किया। मैं तो यही कहा था उसका भाई कि मुझे माफ कर। वकील, कॉलम निगार, सियासी तज्ज़े निगार और जनूबी एशिया मामलों पर टीवी शो करने वाले पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के रावलाकोट से ताल्लुक़ रखने वाले बैरिस्टर हामिद बाशानी ने कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की साजिशों को बेनकाब करते आए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। वकील, कॉलम निगार, सियासी तज्जिया निगार और जनूबी एशिया मामलों पर टीवी शो करने वाले पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के रावलकोट से आने वाले बैरिस्टर हामिद बाशानी अक्सर व पेशतर अपने प्रोग्रामों में कश्मीर में पाकिस्तानी साजिशों को बेनकाब करते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपने YouTube चैनल टैग टीवी पर पाकिस्तानी जनरल के जरिए कश्मीरियों को गद्दार कहे जाने पर जबरदस्त चुटकी ली। उन्होंने कश्मीर में पाकिस्तान की साजिशों के आगाज से लेकर आज तक की उसकी काली करतूतों का अहाता भी किया। लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने ये कहा है कि कश्मीरी जो हैं वो गद्दार हैं, इसलिए वो आज़ादी जो है वो डिज़र्व नहीं करते। और उसकी मिसाल उन्होंने ये दी कि जनाब 1965 में हमने उनको आज़ाद कराने का मंसूबा बनाया था। पाकिस्तान में जो पॉलिसी मेकर्स का हमेशा ये क्लेम रहा है कि हमने कश्मीर के अंदर कभी कोई मसल्ला इंटरवेंशन नहीं की है या किसी को असला नहीं दिया है, ये उसका अगर सामने रखा जाए तो वो सारी चीज़ों की कि आपका एक लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो सबूत के साथ ये कहता है कि हमने ये किया था, हमने लोग दाखिल किए थे, लेकिन कश्मीरियों ने हमारे साथ गद्दारी की और उनको जो है वो पकड़वा दिया। एक जनरल साहब ने यह भी फरमाया कि जो एक कश्मीर के मकबूल भट्ट साहब थे जिनको ताड़ जेल में 1984 में फांसी हो गई थी, तो उनके बारे में उन्होंने कहा कि ये भी गद्दार थे और इन्होंने जो है वो इंडिया के इशारे पे जो कुछ उस वक्त कश्मीर में उस हवाले से उन्होंने उनको भी गद्दार करार दिया। अब ये एक जो नया ट्रेंड शुरू हो गया कि कश्मीरियों को गद्दार करार दे के तो ये कहना कि उसके उसी सांस में ये कहना कि भाई चूँकि ये गद्दार हैं इसलिए ये आज़ादी जो है वो डिज़र्व ही नहीं करते। और उन्होंने ना सिर्फ ये कहा बल्कि उन्होंने ये कहा कि इनकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इनके लीडर भी गद्दार हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान ने इस तरह की तस्वीर पेश की कि कश्मीर में सिर्फ हथियार भेजने हैं और उनकी साजिश कामयाब हो जाएगी। ये उस वक्त जो है पाकिस्तान मिलिट्री की कमांड में और सुपरविजन में
कुछ प्राइवेट लोगों को मुजाहिदीन के नाम पे और कुछ पैरामिलिटरीज़ को और कुछ इवन मिलिटरी के लोगों को भी ट्रेन करके तो कश्मीर में दाखिल किया गया था। उन्होंने कहा था कि हमें इतला मिली है कि कश्मीर में हर आदमी जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार है और सिर्फ राइफ़ल के इंतज़ार में है। तो ये लोग जब दाखिल हुए वहाँ पे और जाके उन्होंने मकामी लोगों से मिलना शुरू किया और उनको कहा कि हम राइफ़ल लेके आए हैं, तो मकामी लोगों ने उनसे कोई तावन नहीं किया, बल्कि उल्टा कुछ लोगों को उन्होंने रिपोर्ट कर दिया, जो इंडियन मिलिटरी को या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को, जिसके नतीजे में इंडिया ने जो है वो घेराव करके तो उन लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो ऑपरेशन जो है वो नाकाम हुआ। फिर उसके रेस्क्यू के लिए उन्होंने एक और ऑपरेशन किया और वो भी नाकाम हुआ और फिर बिलाखिर ये सारी जो सिचुएशन थी ये 1965 की जंग पे जाके ख़त्म हुई। दरअसल बैरिस्टर हामिद बाशानी ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है कि वो खुद सोचे कि उसने कश्मीरियों के साथ कैसी ज्यादती की है, कश्मीरियों की जिंदगी किस दर्जा बर्बाद की है। और ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एक भी लीडर ऐसा नहीं है जिसने हुर्रियत के नाम पे, कश्मीर की आज़ादी के नाम पे और ये मिलिटेंसी के नाम पे जो है वो पैसे ना लिए हों और दोनों तरफ से ना लिए। उन्होंने इतने बड़े वसी पैमाने पे जो पैसे खुर्द बुर्द किए, बड़े बड़े मकान बनाए और बच्चों को बैरूनी ममालिक में जाके पढ़ाया, बिजनेस सेट करा के दिए, सारी चीज़ें। और दूसरी तरफ गरीब लोगों के बच्चे जो हैं वो लाखों की तादाद में 80-90 हज़ार आदमी जो है वो मारा गया, औरतें बेवा हुई, बच्चे यतीम हो गए। इसमें मिलिटरी पर्सनल से लेके तो आपके मिलिटेंट से लेके एक्सरियत पसंदों से लेके ये सारी जो कुव्वतें थी जो मिलजुल के जिन्होंने आग और खून की होली वहाँ पे शुरू की, कश्मीर के पीसफुल कल्चर को और पॉलिटिक्स को तबाह बर्बाद किया, वो आज आके तो फिर मुख्तलिफ़ किस्म के हीले बहाने करके एक दूसरे पे करप्शन का इल्ज़ाम लगा के तो अपना अपना रास्ता पकड़ रहे हैं। कश्मीर में पाकिस्तान की साजिशें लगातार दुनिया के सामने आती रही है। बैरिस्टर हामिद बाशानी ने इसे मुसलसिल बेनकाब किया है। सवाल इस बात का है कि क्या पाकिस्तान अपने मुल्क से ही उठने वाली उन आवाजों को सुनेगा या नहीं, कश्मीरियों को उनकी जिंदगी को पुरअमन तौर पर जीने देगा या नहीं। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान कश्मीर में तशद्दुद फैलाने के लिए दहशतगर्दों को भेजना बंद करे ताकि कश्मीरियों का सुख चैन वापस आ पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का अगरचे आज मजहबी और रिवायती तौर पर आगाज हो गया, ताहम अभी भी सरकार की जानिब से यात्रियों की रवानगी के लिए खत्मी फैसला सामने नहीं आया है। छड़ी मुबारक को जनूबी कश्मीर के पहलगाम और मारतंड सूर्य मंदिर पहुंचाया गया। पेश है मुदस्सिर कादरी की यह खास रिपोर्ट। सख्त सिक्योरिटी के बीच भम भम बोले के नारों के साथ श्रीनगर के दशनामी अखाड़े से निकलकर छड़ी मुबारक जनूबी कश्मीर के पहलगाम और मटन के सूर्या मंदिर पहुंच गई। ऐसे में बाज़ाब्ता तौर पर इस साल की अमरनाथ यात्रा का मजहबी और रिवायती आगाज हुआ। ताहम सरकार की जानिब से ताहाल यात्रियों की आमद के हवाले से कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया है। महंत दीपेंद्र गिरी की निगरानी में पहलगाम में खुसूसी भूमि पूजन का एहतमाम हुआ। कोरोना के पेश नजर यहाँ अकीदतमंद काफी कम तादाद में देखे गए। मटन के मारतंड सूर्या मंदिर में मुकद्दस स्नान के वक्त मकामी अकीदतमंद मौजूद रहे। अभी तक राज्य सरकार या श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की तरफ से आधिकारिक तौर पर रजिस्ट्रेशन, यात्रियों का पंजीकरण या यात्रा कब प्रारंभ होगी उसकी कोई तिथि के बारे में अभी कोई आधिकारिक तौर से कभी घोषणा नहीं की है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ पिलग्रिम्स, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये रहेगा कि कितने यात्री आते हैं, कितनी कम अवधि या ज़्यादा अवधि की यात्रा होती है। यात्रा होनी चाहिए, ये मेरा अटूट एक विश्वास है और ऐसा आग्रह भी रहेगा। कोरोना से पैदाशुदा सूरत हाल के बावजूद अकीदतमंदों के जज्बे और जोश में कोई कमी नहीं आई। मटन में हस्बे मामूल मजहबी भाईचारे की रिवायत को जिंदा रखते हुए हिंदू, मुस्लिम और सिख तबकों के लोगों ने छड़ी मुबारक का इस्तेकबाल किया। हम होप करते हैं कि इस छड़ी के स्टार्ट होते ही एटलीस्ट कोरोना जो है कम हो जाए और कम्प्लीटली यहाँ से जो है
JNK से आउट हो जाए। तो ओवरऑल पीस के लिए हम, प्रॉस्पेरिटी के लिए हम दुआ करेंगे। मैं न्यूज़ 18 उर्दू का धन्यवाद करूंगा कि इस दुर्लभ समय में भी इन्होंने अपना जो है बहुमूल्य समय निकालकर हमारे पास आए हैं। जहां तक कम्युनल हार्मोनी की बात है, कश्मीर में मटन हमेशा एक सिंबल रहा है कम्युनल हार्मोनी के लिए। आज भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी तरह के जो धर्म है, वहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हैं और श्रद्धापूर्वक इस छड़ी मुबारक का स्वागत कर रही है। अमरनाथ जी यात्रा न सिर्फ मजहबी एतबार से अहम है, बल्कि ये कश्मीरियत के पूरे आलम में अक्कासी करने में कलीदी रोल अदा करती आई है। इधर इंतजामिया का कहना है कि यात्रा के लिए तमाम तर इंतजामात को मुकम्मल किया गया है। जम्मू कश्मीर के आवाम ने और ख़ासकर कश्मीर वादी के लोग, क्योंकि सारे पड़ाव और जो यात्रा मुख्य है वो कश्मीर से होती है, तो यहाँ के जो आवाम है उसने हमेशा से इस यात्रा को ताउन किया है। तो इस वर्ष भी जितनी भी यात्रा होगी, जैसे भी यात्रा होगी, यहाँ का आवाम उसका ताउन करेगा। और मेरी लोगों से अपील होगी, जम्मू कश्मीर राज्य का आवाम, जो भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार इस कोविड-19 के संदर्भ में जो भी गाइडलाइंस पीरियडिकली मीटिंग्स के बाद निकालती है, हमें उसका इन लेटर एंड स्पिरिट पालन करना चाहिए ताकि ये जल्दी से जल्दी बीमारी खत्म हो। ये यात्रा है, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं एंड इन कमिंग डेज जितनी और तैयारियां हैं, जो भी कमी रही होगी वगैरह, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो भी बाकी जो चीज़ हम लोगों को यहाँ पे करनी थी एक सक्सेसफुल यात्रा के लिए, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। तैयारियां तक कंप्लीट हैं, इक्विपमेंट के लिहाज से, मैन पावर के लिहाज से, मशीनरी के लिहाज से, एवरीथिंग इज़ रेडी एंड इन प्लेस एंड रेडी फॉर द यात्रा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता बरस यात्रा को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर क़ब्ल अज़ वक्त ही मुलतवी किया गया था। कोरोना की वजह से इस साल बहुत कम यात्रियों की तादाद को सिर्फ बालतल के रास्ते से ही जाने की इजाज़त दी जा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। और उधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपने अहले खाना के साथ पवित्र अमरनाथ गुफा का दौरा किया। उन्होंने मुक़द्दस शिवलिंगम के दर्शन किए। इस मौके पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सीनियर अफसरान के साथ मुर्मू, जो कि श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, ने खुसूसी पूजा की और जम्मू कश्मीर में अमन व अमान, कोरोना वायरस वबा के जल्द अज जल्द खात्मे के लिए दुआएं की। इसके अलावा एलजी ने जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए दुआ की। इस मौके पर उन्होंने जानकारी दी कि श्राइन बोर्ड सिर्फ बालतल के रूट से यात्रा का एहतमाम करेगा। मुर्मू ने अमरनाथ आरती के दिन में 2 मरतबा लाइव टेलीकास्ट पर भी खुशी का इजहार किया। डोडा और किश्तवाड़ के अपने 2 रोजा दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने सरना भदरवा में ज़ेर तामीर जिला अदालत का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने JKPCC एजेंसी को तामीरी काम में तेजी लाते हुए मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत दी। चीफ जस्टिस ने भदरवा के प्रिंसिपल और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अशोक कुमार को तामीरी काम पर गहरी नजर रखने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि JKPCC 2018 से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। त्राल से वागड़ तक की राब्ता सड़क 4 सालों से मुकम्मल नहीं की गई है। महकमा R&B को सड़क तामीर करने के लिए 2 साल का वक्त दिया गया था, ताहम 4 साल गुजर जाने के बाद भी सड़क को मुकम्मल नहीं किया गया है। इसकी वजह से सब जिले के दर्जनों देहात को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस साल महकमे ने सड़क के कई किलोमीटर हिस्सों पर मैकडम बिछाने के लिए काम शुरू किया है। लरगाम और कचमला के लोगों ने शिकायत की है कि सड़क पर इंजीनियरिंग के हिसाब से वेट नहीं किया जा रहा है। सड़क के दोनों अतराफ से कई जगहों पर बांध भी तामीर नहीं किए गए हैं। लरगाम से पाइपलाइन को भी मुंतकिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सड़क पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन ठेकेदार और मुलाजिमों के बीच मिलीभगत से इन पैसों का सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने LG से मुदाखलत की अपील की है। WMM त्रावन मगर यह प्रॉपरली गसन WMM कह ये मो 70mm त्रोवुत ये 10 to 20 त्रावन त्रावन ये कन थोद वथित बे कर कर ड्रेन कंप्लीट ड्रेनो पे ग लास्ट पे मैकडम त्रो गो मैकडम पे करो ड्रेन ये ड्रेनो मज रब खस
सह गि बे मैकडमस पे मैकडम गि खत्म असर रसूख वालिस लिहाज दर तथ बंड दिवान ये कहीं गरीब तमिस कहीं पृन बिचार जमीन गुजारिश ये प्रॉपरली कम गई सड़कें बे गोस अफसर यून नजर दी है अमा वाटर अगर PHE वाले हूं कसूर तम क्या पाइप त्रावन यूत टाइम क्या लोगित आज गो वरी पाइप त्रावन पाइप त्रावन। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। बडगाम के नाराबल में कायम क्रिकेट ग्राउंड में इंतजामिया की जानिब से तामीर की जा रही गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की इमारत और दीगर तामीरात के खिलाफ वादी के मुख्तलिफ अजला से आए खिलाड़ियों ने एहतजाज किया। खिलाड़ियों का कहना है कि नाराबल क्रिकेट ग्राउंड से मुत्तसिल एक बड़ी सरकारी आराजी मौजूद होने के बावजूद जिला इंतजामिया बडगाम क्रिकेट ग्राउंड में ही तामीरात खड़ी कर रही है। एहतजाजियों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि इस ग्राउंड के बजाय नाराबल में मौजूद दूसरी सरकारी आराजी पर तामीरात बनाई जाए। नाराबल क्रिकेट ग्राउंड में वादी के बेशतर अजला से हजारों की तादाद में नौजवान हर रोज क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं। कई कौमी और बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों ने इसी ग्राउंड से अपने करियर का आगाज किया है। गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव जा रहा है कि ड्रग्स से बच्चों को दूर रखा जाए। मुझे लगता है अगर ऐसी सिचुएशंस आ पड़ी तो हो सकता है बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, ड्रग्स में इन्वॉल्व भी हो सकते हैं, कोई और भी भटक सकते हैं, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो इसलिए हमारी कंसर्न अथॉरिटीज से यही रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके इस कंस्ट्रक्शन को या तो आप रोक लीजिए या फिर साइड में कर दीजिए, क्योंकि वहां पे लैंड अवेलेबल है। मैं भी पंजी नारा से हूँ, बहुत दूर से आ रहा हूँ यहाँ खेलने के लिए। यहाँ जो ग्राउंड है ये इनके लिए, जो हमारी यूथ है ये इनके लिए रखनी चाहिए। इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ कंस्ट्रक्शन होगी तो यहाँ के जवानों का फ्यूचर है वो खत्म होने वाला है। लैंड अवेलेबल चाहे दक्षिण साइड खोवरे साइड हम साइड मेहरबानी तो मेहरबानी कर कंस्ट्रक्शन खिलाफ कह अलबत्ता बिल्डिंग कर शिफ्ट साइडस कुन सह गई तुज बड़ नवाजी अस बचन पे ताकि ग्राउंड रोज सेफ। गवर्नमेंट वन लड़के कर सपोर्ट्स कुन ये ग्राउंड ये लगन 5 लड़के तुम चार शराब अस फ्यूचर खराब लड़कन लकट टर्फ बनाव लगे पिचस 5 रपी बॉर्डर गवर्नमेंट कोन तम कह मदद पिचस लगे 10-15-20 सास। गवर्नमेंट अगर वैसा हाई सेकेंडरी बनाए वन दक्षिण खोवर बनाए मगर ये ग्राउंडस मज क्या 2RR की जानिब से मुनक्किदा मेगा स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2020 के 5वें रोज कुंजर क्रिकेट ग्राउंड में मुख्तलिफ टीमों के दरमियान वॉलीबॉल मुकाबले खेले गए। इनमें काफी तादाद में टीमों ने हिस्सा लिया। फातेह टीमों के खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। खिलाड़ियों ने इस तरह के मुकाबलों के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान पहली बार फौज की जानिब से नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। वॉलीबॉल के अलावा और भी यहाँ गेम्स हुई थी RR की तरफ से सर, जिसमें जंप्स थे, रेस थे 1500 मीटर की और 300 मीटर की सर, और चिनापस वगैरह और बहुत सी गेम्स RR ने यहाँ किए सर। और अभी जो कोविड चल रहा है सर, कोविड में जो चेंजेस आई है लॉकडाउन की वजह से सर, अभी आर्मी ने शुरू किया है। अभी ये बहुत सी गेमें शुरू करेंगे सर, क्रिकेट भी है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है सर, ये अभी कर रहे हैं। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में फौज की जानिब से मुनक्किदा मेगा स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दौरान क्रिकेट और वॉलीबॉल के मुकाबले मुनक्किद किए गए। फेस्टिवल के दौरान गुरेज की रिवायती पूरी रेस भी मुनक्किद की गई। इस रेस में गुरेज से ताल्लुक रखने वाले दर्जनों घुड़सवारों ने शिरकत की। रेस को गुरेज की BDC चेयरपर्सन फहमीदा बेगम ने झंडी दिखाकर रवाना किया। मुकाबले के दौरान चोरवन के इश्तियाक अहमद ने पहली पोजीशन हासिल की। इनके अलावा दीगर 10 घुड़सवारों को भी इनामात से नवाजा गया। फहमीदा बेगम का कहना था कि गुरेज के नौजवानों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ताहम हुकूमत को चाहिए कि वो गुरेज में खेलकूद की सरगर्मियों को बढ़ावा देने के लिए इकदाम करें। हमने आज यहाँ घोड़ों की रेस करवाई तो हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला लोगों का भी। लड़के बच्चे हमारे टैलेंट वाले हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं। उन्होंने घोड़ों की रेस हुई यहाँ, आज तकरीबन 10-20 लड़कों ने पार्टिसिपेट किया यहाँ अच्छी तरह। कोई फर्स्ट आया, कोई सेकंड आया, तो उनको क्या बोलते हैं, शौक़ है यहाँ के बच्चों को, बहुत शौक़ है ये चीज़ें करने।
सयाहती मकाम गुलमर्ग में दुनिया के सबसे बड़े तारीखी ग्रीन गोल्फ कोर्स की शान रफ्ता को बहाल करने के लिए गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने संजीदगी के साथ काम करना शुरू कर दिया है। दफा 370 की मनसूखी वादी कश्मीर से सयाहों के वापस जाने की एडवाइजरी और कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के सबसे बड़े इस गोल्फ कोर्स की देखभाल मुतासिर रही। इस एक साल के अरसे में गुलमर्ग गोल्फ कोर्स अदम तवज्जोही का शिकार बन गया। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनामुल हक सिद्दीकी और इनकी टीम ने अहम कदम उठाते हुए गुलमर्ग में गोल्फ कोर्स की शान रफ्ता को बहाल करने के लिए मुलाजमीन के साथ तमाम मशीनरी को मुतहर्रिक कर दिया है। जो भी गुलमर्ग इंतजामिया है टंगमर्ग से लेकर, वो तो गोल्फ कोर्स उनको बचाना है किसी हालत में। गोल्फ कोर्स की अहमियत हमें पता है, जो हम टूरिस्ट के साथ काम करने वाले हैं। गोल्फ कोर्स का रखवाली जो भी मुलाजिम है डे नाइट को लगा दीजिए। अगर हमारी जरूरत है हम भी आएंगे, पूरे टंगमर्ग के लोग इसके साथ हैं। आप गुलमर्ग में आप देखिए करोड़ों रुपए लगे गोल्फ कोर्स के एक एक होल को। 4 करोड़ रुपए का ग्रास फ्रांस से मंगवाया है, वो लगाया है एक होल को। गुलमर्ग आज की नहीं है, गुलमर्ग 200 साल पहले ही है, तब भी गोल्फ कोर्स था। पहली पहचान गुलमर्ग की गोल्फ कोर्स है। जब तब ठीक था तो आज क्या हुआ उसको। मैं यहाँ पे लोगों को गोल्फ सिखाता हूँ सर। अभी हमारा गोल्फ कोर्स जो है कोरोना की वजह से थोड़ा खराब हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर कोई आ नहीं रहा था। अभी थोड़ी जब से हालात ठीक होने लगी तो कल से हम लोगों ने यहाँ पे मशीनें स्टार्ट की हैं। अब डिपार्टमेंट ने मशीनें स्टार्ट की है, गोल्फ कोर्स को मेंटेन करेंगे। इन्होंने कहा है सर कि 20-25 दिन तक हम गोल्फ कोर्स तैयार करके दे देंगे। आपको पहले पता है, पहले अगस्त में यहाँ पे वो 370 हो गया, उसके बाद एडवाइजरीज आ गई यहाँ, उसके बाद कोविड का मसला हो गया। अब इंशाल्लाह मुझे पता है कि ये जो गोल्फ कोर्स है इरिस्पेक्टिव हम रेवेन्यू कमाएं या ना कमाएं, लेकिन ये एक ग्लोरी है। दिस एड्स टू द ब्यूटी ऑफ गुलमर्ग। सो ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि इसको हम मेंटेन करेंगे। गवर्नमेंट ने भी मुझे खासतौर पर चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमें बड़ा सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में ये गोल्फ कोर्स अच्छा रहना चाहिए। यहाँ पे हमारी कोशिश रहेगी कि हम रिवाइव करेंगे गोल्फ कोर्स को। लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ है, इससे हर तबका मुतासिर हुआ है। कुछ ऐसा ही हाल कठुआ के सब डिवीजन बाशोली में रंजीत सागर झील के किनारे काम करने वालों का है। यहां बुनियादी सहूलतों की कमी ने तो यहां के लोगों की मजीद कमर तोड़ दी है। सयाहों के मुताबिक इस इलाके को मिनी गोवा कहा जाता है, लेकिन यहां सहूलियात का फुकदान है, जिसके चलते मुस्तकबिल में वो यहां का रुख नहीं करना चाहते। यहां सयाहत पर गुजर बसर करने वाले लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि उनके इलाके में तरक्की के काम किए जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा सयाह यहां का रुख कर सकें। मैं पहली बार आया हूँ, सुना था ये काफ़ी अच्छी जगह है, मिनी गोवा के नाम से जाना जाता है इसको। लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ पे सुविधा का कोई अभाव ही है। खाली बैठने की जगह नहीं है यहाँ पे, कोई यहाँ पे टूरिज्म के नाम से कोई सुविधा का नहीं है। सुविधा हो तो तभी फिर दोबारा लोग आए यहाँ पे। जैसे आज मैं आया हूँ तो मैं अगर ऐसी सुविधा होगी तो मैं दोबारा नहीं आऊँगा यहाँ पे। एज ए टूरिस्ट अगर आप बात करेंगे तो आप जैसे आप आए हैं, आपने यहाँ पे देखा हुआ है, मौके के स्पॉट पे भी एक डिस्कशन किया है, और मैं पहले भी कई बार इस इशू को रेज कर चुका हूँ। लॉकडाउन के रहते तो काफ़ी ज़्यादा इस पर असर पड़ा हुआ है हम सब पे। लेकिन अगर हम मिनी गोवा और पुर्थू की बात करते हैं, ये हमारे पूरे इंडिया में एक अच्छी खासी इसने नाम हासिल कर लिया है। पर जहाँ तक हम प्रशासनिक बात करें तो उसमें हम आज भी अनदेखी का शिकार ही हैं। मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि हर एंगल से हमारा बसोली पीछे ही पीछे है। कहीं भी किसी भी तरह से मुझे आगे बढ़ता हुआ बसोली दिखता नहीं है। पहली बात तो ये हमारा मिनी गोवा ही देख लीजिए, टूरिज़्म की तरफ से भी फेलियर रहा है, सरकार की तरफ से भी फेलियर रहा हुआ है। जबकि हमारा जो ये पुल है, आप मेरी दाईं साइड पे ही आपको एक फ्लाईओवर दिख रहा है, पुल दिख रहा है, अटल सेतु, उसके आने से बहुत सारा टूरिस्ट आया भी, क्योंकि बसोली एक हब ऑफ 2 स्टेट्स है, पंजाब है, हिमाचल है, एक सेंटर पॉइंट है पंजाब और हिमाचल का, और उसकी वजह से वहाँ से बहुत सारे टूरिस्ट आते भी हैं। परंतु यहाँ आके ना तो कोई होटल फैसिलिटी उनको मिल पाती है, ना ही यहाँ पे कोई ऐसा व्यू पॉइंट, सिर्फ ये जो मिनी गोवा का एक नेचुरल व्यू पॉइंट है वो है।
कोरोना वबा के इस दौर में मौसम गर्मा में भदरवा के मशहूर देजीतालीस परपूरिया नामी फूल का सयाह दीदार नहीं कर सके। गुज़िश्ता साल कम से कम 40 लाख सयाह ने भदरवा का रुख किया था और सबके तवज्जे का मरकज देजीतालीस परपूरिया था। ये फूल गुलमर्ग के कुछ इलाकों में भी पाया जाता है। इसे चीन में बेल ऑर्चिड कहा जाता है। ये फूल यूरोप में ऊंचाई पर मौजूद पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। भदरवा की वादियों में खिलते डिजिटालिस परपूरिया, जिसे फॉक्स ग्लो भी कहते हैं, कोरोना महामारी के चलते सयाहत से जुड़े लोग और इन फूलों की खूबसूरती अपने मद्दाहों का इंतज़ार करती ही रह गई। माउंटेन एनवायरनमेंट के माहिरीन का मानना है कि कम इंसानी दखल के चलते अगले सीज़न कई गुना ज़्यादा फूल खिलने की कवी उम्मीद है, जो और ज़्यादा सयाहों को अपनी ओर रागिब कर सकती है। न्यूज़ 18 उर्दू के ब्रितपुरा शुपिया से सिर्फ 9 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग पीने के साफ पानी और सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। गाँव वालों के मुताबिक यहाँ बिना फिल्टर का पानी सप्लाई किया जाता है, जिससे लोगों में मुख्तलिफ अक़साम की बीमारियों की वजह बन रहा है। गाँव में एक मॉडर्न कंस्ट्रक्शन वाली पीएचसी सेंटर की इमारत मौजूद है, लेकिन इसमें जदीद सहूलियात का फुकदान है। हमला ख़वातीन को सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिरथापुरा से ही कुछ फासले पर गुज्जर बस्ती मौजूद है। यहाँ भी बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। लोगों के मुताबिक यहाँ अभी तक पीने के पानी के लिए पाइप भी नहीं बिछाए गए हैं। लोग मसाइल हल करने का मुतालबा कर रहे हैं। सड़कों की हालत जो हमारी है वो ठीक नहीं है, मुश्किलात होते हैं। पुलवामा जाने के लिए 1 घंटा लग जाता है, जिसमें 10 मिनट लग जाएंगे। शुपियन से हमारा कोई राब्ता नहीं है, कोई गाड़ी नहीं जाती है। डिस्ट्रिक्ट शुपियन है हमारा, यहाँ से कोई सर्विस होनी चाहिए। ये हमारी मुश्किलात। पानी की बहुत प्रॉब्लम है। तकरीबन 40 साल हो गए उसे पाइपें बिछाई हैं, वो सब बाग वालों ने काट दिया है। बोलते हैं हम ट्रांसफार्मर बनाएंगे, आपके लिए पानी देंगे। जब हम जाते हैं कल आएंगे, परसों आता कोई नहीं है। यहाँ पे यूएसजी नहीं है, अल्ट्रासाउंड यहाँ पे नहीं होता है। एक सोनोलॉजिस्ट अगर होगा यहाँ पे एटलीस्ट एक एक्सरे प्लांट तो होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जो बहुत सारा एरिया इस पीएचसी के अंडर आता है, क्योंकि यहाँ से लेके शोपियान एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आता है और दूसरा आता है राजपुरा। काफ़ी डिस्टेंस में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एरिया में लोग हैं, काफ़ी एरिया है इस पीएचसी के अंडर भी, लेकिन एक्सरे फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियन यहाँ पे होगा तो ठीक ही रहेगा। तो वहीं 300 घरानों पर मुश्तमिल कारमोला गुज्जर बस्ती इलाके को इस जदीद दौर में बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है। लोगों के मुताबिक इस गुज्जर बस्ती वाले गांव को साल 2016 में टीएसपी के तहत मॉडल विलेज का दर्जा दिया गया था, लेकिन सितम ज़रीफ़ी यह है कि इस इलाके में अभी तक कोई तामीर और तरक्की का काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि महकमा आरडीडी ने इलाके तक राब्ता सड़क पर काम शुरू किया था, जो अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया। इलाके में पीने के पानी के हवाले से भी कोई इंतजाम नहीं किया गया। लोग नाले का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। मोबाइल नेटवर्क, तिब्बी और तालीमी निज़ाम ना के बराबर हैं। कि बराए करम हमारी जो परेशानी है, यानी प्रॉब्लम जो है वो मेन प्रॉब्लम जो है वो सड़क की प्रॉब्लम है, तो ये हमारी हल की जाए। यहाँ नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं है आज, यानी कि जहाँ चारों तरफ ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे हम लोग यहाँ बिल्कुल यानी कि प्रॉब्लम में फंसे, कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे पा रहा है। आला हुकाम से यही अपील है कि कम से कम प्लीज़ यहाँ पे कम से कम एक मोबाइल टावर होना चाहिए। दूसरा मसला ये जो वाटर सप्लाई का वो हर घर में पानी पहुंचना चाहिए। तीसरा मसला ये है रोड कनेक्टिविटी। जो रूरल डेवलपमेंट ने काम पकड़ा है, ये काम अब उनको किसी और डिपार्टमेंट को या PMGSY को देना चाहिए या R&D को। वो हम पे मेहरबानी रहेगी, क्योंकि अगर हम रूरल डेवलपमेंट को देखते रहे तो मुझे नहीं लगता आने वाले 10-20 सालों में भी ये सड़क कंप्लीट हो पाएगी। पुंछ के किला बाजार में हार्डवेयर की दुकान और इसके ऊपर बने गोदाम में आतिशदगी से लाखों रुपये का नुकसान हो गया। ताहम फायर ब्रिगेड की बरवक्त कार्रवाई से आसपास की दुकानों तक आग नहीं पहुंच सकी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। बिजली अज कन्फर्म नहीं किया किस तरीके कोई असेसमेंट नहीं है। हार्डवेयर दुकान हो सकता है शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई लगी हो, अब पूरा पता नहीं है, क्योंकि जांच के बाद ही पता चलेगा। ये हमारे हमसाया ही हैं मिस्टर, जिनकी ये दुकान है जिसमें आग लगी है, उसके ऊपर वाले छत में। नीचे तो लगता सेफ ही है,
ऊपर है। अभी फायर ब्रिगेड टाइम आ गया, चलो बचाव हो गया, वरना और भी नुकसान हो सकता था आगे पीछे। बाजार हमारा इतना तंग है कि अगर खुदा न खास्ता मोहल्ले में कहीं आग लग जाए तो उसके लिए बचना मुश्किल है। छंब असेंबली सीट के चकमलाल में नेशनल पैंथर्स पार्टी की जानिब से बीजेपी मुखालिफ एहतजाज किया गया। पैंथर्स पार्टी के कारकुनों ने जियोरलिया से लेकर प्लां वानला तक खस्ताहाल सड़क को बनाए जाने का मुतालबा किया। एहतजाजियों के मुताबिक यह सड़क 12 किलोमीटर लंबी है, जिससे कई गांव के लोग गुजरते हैं और इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एहतजाजियों के मुताबिक इससे कबल भी सड़क की मरम्मत के लिए कई मरतबा एहतजाज किए गए, लेकिन इंतजामिया कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आज पैंथर्स पार्टी को मजबूर होकर यहाँ आना पड़ा धरना प्रदर्शन करने के लिए। हमने डिविजनल कमिश्नर महोदय को एक मेमोरेंडम दिया है कि जोड़िया से प्लावाला सड़क का निर्माण जो है वो जल्द से जल्द करवाया जाए, इसकी मेंटेनेंस करवाई जाए, क्योंकि ये फीडर रोड है और बहुत सारे लिंक रोड इसमें से निकलते हैं, तो लोगों को बेतहाशा मुश्किलातें यहाँ आ रही हैं। पैंथर्स पार्टी इस आंदोलन को और उग्र करेगी घोड़ ब्लॉक के लोगों के साथ मिलकर, अगर जल्द से जल्द इसका कोई समाधान नहीं होता। कठुआ के वार्ड नंबर 21 जम्मू कश्मीर के पहले सीड प्रोसेसिंग यूनिट का जिला तरक्याती कमिश्नर ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तामीराती काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लेने की हिदायत दी। मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि 30 जुलाई तक सीड प्रोसेसिंग यूनिट का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। डीसी के मुताबिक इससे कठुआ के अलावा पूरे जम्मू कश्मीर के किसानों को फायदा पहुंचेगा। कर सकता है ये सर्टिफाइड सीट का, तो ये इस बहाने से पूरी यूटी को, न केवल कठुआ को बल्कि पूरी यूटी को इसका बेनिफिट होने वाला है। और हमारी खुशनसीबी है कि ये सीड प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये कठुआ में लगा, बाहर भी जा सकता है, बाहर भी जा सकता है। 40,000 क्विंटल यानी कि 4 मीट्रिक टन इसकी कैपेसिटी है। और ये यूटी के अलावा अगर कहीं बाहर भी कहीं चला जाता है, पहले तो यूटी को पूरा करेंगे, कोशिश करेंगे, उसके बाद जहाँ कहीं भी कोई ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर भेज सकते हैं। डीडीसी पुंछ राहुल यादव ने जिले के मंडी तहसील के दूरदराज के इलाके आराई में जनता दरबार का एहतमाम किया, जहां 3 पंचायतों के लोगों ने शिरकत की और अपने मसाइल पेश किए। लोगों ने पानी, बिजली और सड़क के मसाइल को डीडीसी पुंछ के सामने रखा। लोगों ने अपील की कि उनके इलाके में 2-3 मकामात सेहती मकामात हैं, लेकिन इंतजामिया इस जानिब ध्यान नहीं दे रहा है। अगर इन इलाकों में जरूरी सहूलियात फराहम कर दी जाएं तो लोगों को रोजगार के बेहतरीन जराए मैसर हो सकते हैं। बेस कैंप है, वहाँ पर हम हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से एक जो है पार्क बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर विजिट किया तो लोगों की डिमांड है कि यहाँ पर कोई ना कोई हट या फिर इस टाइप का कोई जो है व्यू पॉइंट भी बनाया जाए, जिससे कि बेस कैंप में कोई हट भी बनाई जाए और इसी तरीके से ऊपर जो है कोई ना कोई व्यू पॉइंट भी बनाया जाए, जिससे कि इस पूरे इलाके में टूरिज्म को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिले। डोडा के ठाठरी में विद ह्यूमन ट्रस्ट नामी फलाही इदारे ने गरीब और मुस्तहक अफराद में मास्क, सैनिटाइजर और दीगर सामान तकसीम किया। SHO ठाठरी की मौजूदगी में यह सारा सामान तकसीम किया गया। SHO ठाठरी इंद्रजीत सिंह ने इदारे का शुक्रिया अदा किया। किट बनाई थी जिसमें सैनिटाइजर है, सोप्स हैं, बाथ सोप है, क्लोथ सोप है, मास्क है, ORS है, प्लस हेड शील्ड हम लेके आए थे, PP किट हम लेके आए थे, मास्क लेके आए थे, ORS लेके आए थे। तो ये सब चीज़ें आज की ज़रूरत है, आज की नीड है जो लोगों को चाहिए, और ये कुछ लोग ऐसे हैं जो ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो हम उनको देने के लिए यहाँ पर आज स्पेशली आए थे। हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आए और एक अच्छी और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी भी दी। दूसरा, ये जो किट और जो सामान हमें प्रोवाइड करेंगे इनके लिए भी इनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी तरफ से भी इनका शुक्रिया। पुंछ में सनातन धर्म को मानने वालों ने कोरोना वबा के दौर में बड़ी सादगी के साथ गुरु पूर्णिमा को मनाया। कहीं भी गुरु पूर्णिमा से मुतालिक कोई प्रोग्राम मुनक्किद नहीं किया गया। बाबा बीरम शाह जी महाराज की कदीम गुरुगद्दी श्री गुरु निवास में भी गुरु पूर्णिमा सादगी के साथ मनाया गया। इसमें समाजी दूरी का एहतमाम किया गया और कुछ ही लोगों ने गुरु बाही लोकेश दत्ता जी की पूजा की और आशीर्वाद लिया। निर्देश था कि उन्होंने अपने अपने घरों में जो है वो अपने गुरु की जो पूजा वो की है। तो यहाँ स्थान में जो यहाँ के लोकल जो प्रेमी थे वही आए, उन्होंने पूजा अर्चना की। तो इसमें हमने सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का
जो भी नियम थे उन नियमों का पूरा जो है वो पालन रहा। गुज़िश्ता कई दहाइयों से सौतेले सुलूक से दो चार कठुआ में पनाह लिए हुए मगरबी पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के लिए राहत की खबर है। हुकूमत ने 42 रिफ्यूजियों को फीकस 5 लाख रुपये देने की फहरिस्त जारी कर दी है, जिससे रिफ्यूजियों में खुशी की लहर दौड़ गई। जरमाल गांव के भी रिफ्यूजियों का नाम फहरिस्त में शामिल है। इन रिफ्यूजियों ने मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। हुकूमत के इस इकदाम का बीजेपी लीडरों ने भी खैर मकदम किया है। हमने जो न्यूज़ देखी है बहुत खुशी हुई हमें ये जानकर कि हमें भी कुछ उन्होंने जो 5-5 लाख रुपया हमारे खाते में डालने का कहा है और हमारे लिए कुछ सोचा है। हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। अज जेह्ड़े मतलब असीं फाइलां फूलां दित्ती दी हियां ते ओह सानूं इ'यां बड़ी खुशी होई कि साढ़ा भी नाम आया जां मतलब जेह्ड़े मोदी ने सानूं 5-5 लाख रुपया दित्ता है ਉਹਦੇ कन्नै साढ़ी कोई घरा दा मतलब होई जाग केई परेशानी साड़ियां दूर होङन। सानू बड़ा गर्व है ते असीं हिंदुस्तानी हां। अज खबर आई सानू सवेरे सवेरे ने ते मैं दिखया ते ओह सारा नाम बिच आई आ। मैं उस वेले गै आख्या पे साड़ी सरकार ने गरीबें दी सुन रही है ते असीं बड़े धन्नवादी हां इनदे के ना बीजेपी हुकूमत दे। इनको पैकेज तो मिला ही मिला है, इनको जो है वो इनको अपने वोटों का जो है वो अधिकार मिला है, जिससे इनकी जो है अहमियत जो है वो बड़ी है। और इस कार्य को करने के लिए मैं सीधा जो है वो नरेंद्र मोदी जी को, जो सेंटर में जो केंद्र में हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, सारा का सारा श्रेय जो है मैं उनको देता हूँ। चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।